मजदूर यूनियन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा। मजदूरों के हकूक के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुल्तान नवां शहर चौक में मजदूर रहनुमाओं की तरफ से मजदूरों के हकूक के हवाले से नारेबाजी भी लगाई गई और मजदूरों के हकूक के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और इस मुजाहरे में उनका कहना ये था कि मज़दूरों के हकूक़ देने चाहिए। मज़दूरों के ऊपर जो ये जुल्म और तशद्दुद और मुख्तलिफ़ वारदातें, मुख्तलिफ़ मामलात जो मज़दूरों के मामलात हैं, इनको हल किया जाए। सुनवाते हैं आपको उनकी गुफ्तगू के क्या कहना था इस मौके पर। मज़दूरों के रहनुमाओं का क्या कहना था कि मज़दूरों के हकूक़ देने चाहिए। आज से 42 साल पहले शब खून मारा गया। मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से इंडस्ट्री एरिया में मज़दूरों के ऊपर हकूक़ मांगने पर फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, गोलियां बरसाई गई। उनके हकूक़ के हवाले से गुफ्तगू की गई। जी ख़वातीनो हज़रात, 42 साल पहले मज़दूरों के उत्ते थीवण वाला तशद्दुद, मज़दूरों के नाल थीवण वाली ज़्यादती जिंदी खातर अज नवां शहर चौक के उत्ते एहतजाज किया वेंदा पे। उन्होंने हकूक की गाल की वेंदी पई है, उन्होंने हक की गाल की वेंदी पई है कि 42 साल पहले जिन्हां मज़दूरों के नाल ज़्यादतियां थीआं, जिन्हां मज़दूरों के नाल जुल्म थिया, अज तक उन्होंने फैमिलियां हक दी उम्मीदवार गाल करें कि क्या फरमाइंदे आज के हवाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत अली चौहान एडवोकेट, नेशनल पार्टी सराइकी वसीयत का सदर हूँ और हम जो है पिछले 44 साल से ये एहतजाज कर रहे हैं। हर साल 2 जनवरी को नवां शहर चौक में हम एहतजाज करते हैं। जब 2 जनवरी 1978 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के हुक्म पर यहाँ की पुलिस ने और रेंजर ने और फ़ौज ने मिलकर कानूनी टेक्सटाइल मिल के निहत्ते मज़दूरों पर हमला किया, तो कानूनी मिल्स के जो मुलाजमीन थे, जो मज़दूर थे, वो अपनी एक तनख्वाह के बराबर बोनस का मुतालबा कर रहे थे, जो कि उनका कानूनी हक था। मगर उनको कानूनी हक देने के बजाय उन पर गोलियों की बौछार की गई, उनको शहीद किया गया और 350 मज़दूर शहीद हुए। बाद में उनकी लाशें गटरों से मिली, दरियाए चनाब से मिली, मुजफ्फरगढ़ की टीलों से मिली। उस वक़्त की पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, नुसरत भुट्टो मौके पर आई थी, उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी तो हम इन मज़दूरों के लवाकिन को कंपनसेट करेंगे, कुछ ना कुछ। लियाकत भाई था एक सवाल है कि देखो ये तो 42 साल पहले का वकूआ है, लेकिन ई वसेब के जोड़े लोग हैं, ई वसेब के वासी, वो बेशक उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, खास तौर पर मजदूर तबके दे नाल 72 साल तो जो जुल्म थींदा पई है, वो कहीं ले सकूँ मतलब सही, कहीं ले सकूँ कोयटा दे अपने मजदूरों की लाशा चावनी पौंदियां, कहीं ले सकूँ कराची चो अपने मजदूरों की लाशा चावनी पौंदियां। कब तक इत वसेब की आवाम दे नाल ये मजाक किया वैसी? पाकिस्तान चूँकि वो इन टाइम तक 9 आबादियाती अहद गुजरता पे और इतना जेडे मल्टीनेशनल कंपनियां ते आलमी मालियाती अदारां दे नुमाइंदी एस्टैबलिशमेंट है, वो अपने इख्तियार को ते इक़्तिदार को तू लेने वास्ते वो इहो जियां वाक़ियात करवे रह वेंदन, वो शब खून भरेंदन ताकि लोगों को खौफो हरास होवे। वो खौफो हरास के जरिए वो 12 साल 12 साल हुकूमत करेंदन और साकू हिक मोट थीना पोसी, साकू हिक कट थीना पोसी। अगर जब तक असें हिक मोट नहीं थींदे असां इना मुकाबला नहीं कर सकते। और सारे सराइकी वसेब दे विच खास तौर पर पिसमानदगी है, इन्हों को जान बुझ के उन्होंने पिसमानदा रखा है और असा सब कुछ चाहिए कि असा अपने सराइकी वसेब की पहचान के नाल नाल उनको तबकाती जदोजहद नाल जोड़ूँ। अगर असा तबकाती जदोजहद नाल जुड़े सूँ तो असा एक मुठ थी कि उनका मुकाबला कर सकते हैं। तब्दीली सरकार को क्या पैगाम देसो जिन्होंने 100 दिहाड़े सूबा सराइकिस्तान का भी ऐलान किया और उनके बावजूद इतों के किसान को परेशानियां मिलियां, इतों के मजदूर को परेशानी मिलियां, मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देसो? असा समझते हैं जी मौजूदा हुकूमत है ये मल्टीनेशनल कंपनी ते आलमी मालियाती अदारों की तर्जमान है। इन्हों को कोई तवक्को कोई नहीं, इन्हों की हैसियत इवें है जिमें काफ लीग आई और गैब थी गई है, उवें ये भी वादे के उत्ते आई है और ये गैब थी वैसी। लेकिन जो सारे मसाइल हैं वो इतों के जोड़े नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, ये उन्होंने को चाहिए सोचना चाहिए कि वो अपनी आवाम के नाल बेवफाई गद्दारी ना करन, अपनी आवाम के नाल जुड़न और उन्होंने जोड़े मुतालबे हैं उन्होंने बनजूर करावन और भवे वो किहड़ी पार्टी जो होवन, उन्होंने को चाहिए कि उस सराइकी वसेब वास्ते काम करन। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।